डॉक्टर सोनू भाई आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे। मैं इसके बाद भैया सत्यम राज जी को निमंत्रण देता हूं कि वो अपनी वाणी से अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करें। आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अगर जिंदा लोग हो तो आ वाह कर देना, वरना मुर्दा तो तुम लोग सदियों से हो। और पार्टियां आएंगी जाएंगी, हम और आप इस देश का जो आम नागरिक है वो हमेशा रहेगा। हमें इन नारों और इन झंडों से बढ़कर एक समाज बनाना है। सभ्य समाज की जो परिभाषा होती है वो इन नारों और इन झंडों से बढ़कर कहीं होती है। आप लोग पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में, और 5 साल लगभग हो गया है। हाल ही में चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का, और विकास के नाम पर भाजपा ने क्या करवाया है? हाथरस करवाया है। बलात्कारियों के सपोर्ट में पंचायतें करवाई हैं। चंद लाइनें आप लोगों के बीच थोड़ा सा जान फूंकने के लिए। एक तो हमारी मानसिकता ही है, थोड़ा हम लोग नरम हैं। हमारा देश ही ऐसा है कि शायद ही किसी देश में इतने धर्म और इतनी जातियां निवास करती हों। यूं शेरों की मान में आकर दहशत फैलाने की, यूं शेरों की मान में आकर दहशत फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यूं शेरों की मान में आकर दहशत फैलाने की, और गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। और अगर अफजल को हमने लाल किले पर टांग दिया होता तो फिर किस कसाब की हिम्मत थी फिर भारत आने की। कोई किताब, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, ऊपर से सब इंसान आते हैं। मैं ना मुसलमान को मानता हूं ना मैं हिंदू को मानता हूं। ऊपर से आदमी इंसान आता है, नीचे उसको मुसलमान बनाया जाता है, हिंदू बनाया जाता है। जिनको मेरी बातें बुरी लग रही हो, हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर करे। कभी हमने अपने लिए कुछ किया है? कभी हमने लड़ाई ही नहीं लड़ी विकास के लिए। अगर यहां इतनी पब्लिक बैठी है, अभी ये कोई धार्मिक अनुष्ठान होता तो पूरा गांव यहां इकट्ठा होता। ये कोई हिंदू का कार्यक्रम होता है, कोई मुस्लिम का कार्यक्रम होता है, कोई क्रिश्चियन का कार्यक्रम होता। ग्राम दरहेटा का प्रत्याशी अगर वो जीत के विधायक बना तो विकास इस गांव का होगा। इस गांव के लोगों का सर्वप्रथम फर्ज बनता है कि वो यहां आए, आकर बैठे, लोगों की बातें सुने। कोई जबरदस्ती तो आपको कुछ पिला नहीं दिया जाएगा। कम से कम आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपके गांव से, आपके समाज से, आपके बीच से एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी इस मुकाम पे पहुंचने वाला है। आप लोगों को उसका हाथ से, उसका कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलना चाहिए। कहते हैं कि पानी पानी से घड़ा बढ़ता है, और भगत सिंह ने कहा था ना कि व्यक्तियों को कुचल कर वे विचारों को नहीं मार सकते। आप इंसान की हत्या कर सकते हैं,
लेकिन आदमी के विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। हम जिस दिन अपने बच्चों को सुबह की आरती और सुबह की नमाज, दोपहर का पूजा पाठ, दोपहर की नमाज, शाम का पूजा पाठ और शाम का नमाज बंद कराकर संविधान का पाठ कराएंगे ना, उस दिन हम विकास की ओर जाएंगे। अरे किस विकास की बात करते हैं आप लोग? आम आदमी को उस काबिल बनाइए कि जो नेता के साथ चल सके। लेकिन यहां पब्लिक को सिर्फ अपने पीछे चलने के लिए बुलाया जाता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस प्रदेश से, इस गांव में, गांव के आसपास जिन लोगों के कानों में मेरी आवाज पहुंच रही है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके गांव समाज से, आपके अपने बीच से, आपके घर से एक विधायक पद का प्रत्याशी निकला है और आपका ये फर्ज बनता है कि आप आएं, उसका साथ दें, उसको वोट दें और उसको भारी से भारी मतों से जिताएं। और मैं जनाब शौकत अली का बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, पर बड़ी लालसा थी बोलने की तो रोक नहीं पाया। और जाते जाते चंद लाइनें कहूँगा कि युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लो, युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लो, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लो। जय भीम, जय भारत, साधुवाद, जय बच्चा भैया। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जय भीम, जय मीम। सभी मंचाकर साथियों को हार्दिक अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।